फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 34, 39 से 40 तक। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है। उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ। तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। उसके शब्द मात्र से आकाश बन गया है और उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बन गया है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्य। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्याएं 14 से 17 तक। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं।
आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा। उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। संत पापा योहन 22वें ने इस पर्व को 1324 को ठहराया था और पेंतकोस्त के बाद में आने वाले रविवार को इसको मनाने के लिए आदेश दिया था। यदि हम लोग कलीसिया के पूजन पद्धति में लिटर्जिकल साइकिल में देखेंगे तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने पवित्र आत्मा का पर्व मनाया और समय समय पर हम लोग प्रभु यीशु का पर्व मनाते हैं। लेकिन कहीं पर भी हम लोग पिता ईश्वर का पर्व नहीं मनाते हैं। एक महीने में हम लोग बता सकते हैं आज पिता ईश्वर का पर्व है, क्योंकि प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर पिता ईश्वर से उत्पन्न होता है। जैसे हम लोग संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वाक्य में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। 14वां वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। तो ईश्वर का शब्द एक व्यक्ति है, ईश्वर का पुत्र है और ये व्यक्ति शरीर धारण करके हमारे बीच में आया, वही है प्रभु यीशु। तो जिस प्रकार ईश्वर का शब्द एक व्यक्ति है, इसी प्रकार ईश्वर का प्रेम
जो प्रेम पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर से करता है और पुत्र ईश्वर प्रभु यीशु से करता है, ये प्रेम है पवित्र आत्मा ईश्वर। और ये प्रेम भी एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। इसलिए जब हमको पवित्र आत्मा मिलता है, हमको ईश्वर का प्रेम मिलता है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 5वां वाक्य, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने अपनी आत्मा को हमें प्रदान किया है और इस आत्मा द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। तो ये पवित्र आत्मा ईश्वर, ये ईश्वर का प्रेम है। तो ये ईश्वर भी एक व्यक्ति है। जब हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर में 3 जने हैं, एक ही ईश्वर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ईश्वर एक परिवार है और इस ईश्वर हम लोगों को भी इस परिवार के सदस्य बनने के लिए कृपा दी है। तो आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, यीशु बोलते हैं सारी जाकर के शिष्य बनाने के लिए और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उनको बपतिस्मा देने के लिए। और इस बपतिस्मा के द्वारा या इस समर्पण, बपतिस्मा मानिए एक समर्पण, इस समर्पण के द्वारा हम लोग ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। इस बपतिस्मा के द्वारा हम लोग ईश्वर के आत्मा को ग्रहण करते हैं। इस ईश्वर के आत्मा को ग्रहण करके हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं और ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। आज के दूसरे पाठ में वही हम लोगों ने सुना, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो जब ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते हैं और ईश्वर के परिवार के सदस्य हम लोग बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा, आज का पर्व पिता ईश्वर का पर्व है। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं 3 अध्याय का 14वां वाक्य, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ। एक बार और, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है। जो स्वर्ग में जो है उस परिवार का मूल आधार तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर, तो इसका मूल आधार, और सभी जो दूतगण है इस परिवार के मूल आधार। और हम इस पृथ्वी पर हम लोग मनुष्य लोग हैं, इंसान है, हमारे परिवार का, इस मनुष्य के इंसान के परिवार का मूल आधार, और अन्य जितने सारे जानवर का परिवार या पेड़ पौधों का परिवार, ये सब का मूल आधार पिता ईश्वर है। ये पिता ईश्वर से ये सब आते हैं, ये सब का सृजन ये पिता ईश्वर के द्वारा होता है। जैसे हम लोग बहुधा इसी प्रकार बताते हैं पवित्र त्रित्व को समझाने के लिए और उनके कार्य को समझाने के लिए, पिता ईश्वर ने हमारे सृजन किया और प्रभु यीशु ने हमें बचाया, हमें मुक्ति दी, और पवित्र आत्मा ईश्वर हमको पवित्र करते हैं। तो क्रिएशन, रिडेम्पशन, साइंटिफिकेशन, ये तीनों कार्य ये पवित्र त्रित्व पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे लिए करता है। जैसे हम लोगों ने सुना, हर कार्य, क्योंकि एक ही ईश्वर है तो हर कार्य वे तीनों मिलकर के करते हैं। जैसे समझाने के लिए,
हर कृपा का स्रोत पिता ईश्वर है और हर कृपा, सारी कृपाएं प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। और जो कृपा हमारे जीवन में आते हैं, ये कृपाएं पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे जीवन में एक वास्तविकता बना देता है। तो देखिए, ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए जो कुछ करना है सब कुछ कर दिया है। एफेसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर और पिता, उसने यीशु के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। तो यीशु के द्वारा हम लोगों को हर प्रकार के वरदान ईश्वर ने दिया है, लेकिन ये वरदान हमारे जीवन में अनुभव बना देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर। तो ईश्वर की योजना पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। तो इसलिए हम लोग बता सकते हैं, अभी पवित्र आत्मा का युग है। पिता ईश्वर के द्वारा, पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमारी मुक्ति के लिए सारे कार्य किए हैं। तो आज भाइयों और बहनों, हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर को हम लोग धन्यवाद देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र के दूसरे पत्र के 13वां अध्याय का 13वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। तो ये पौलुस का अभिवादन है। एक बार और हम लोग इसको सुनेंगे, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह। तो सारा अनुग्रह जो पिता ईश्वर से आता है, प्रभु यीशु के द्वारा आता है अनुग्रह। और ईश्वर का प्रेम, ईश्वर प्रेम है और ये प्रेम से ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है। तो ये पिता ईश्वर केवल हम लोगों को प्रेम कर सकते हैं। ये पिता ईश्वर प्रेम के कारण प्रभु यीशु को हमारे जीवन में भेजा है। प्रेम के कारण ये पवित्र आत्मा ईश्वर को हमारे अंदर निवास करने देता है और हमारे शरीर को ईश्वर का मंदिर बनाया है। तो पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता, ये पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहते हैं। क्या के लिए? ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। हम लोग यीशु के जन्म के बारे में जब गैब्रियल दूत ने मरियम को संदेश दिया तो मरियम ने एक सवाल पूछा, बिना पुरुष संसर्ग के कैसे मैं मां बन सकती हूं? तब गैब्रियल दूत ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। मतलब इस समस्या का समाधान पवित्र आत्मा करेंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान पवित्र आत्मा करेंगे। ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उपस्थित है। क्यों पवित्र आत्मा हमारे हर समस्या का समाधान करेंगे? क्योंकि पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे जीवन के हर समस्या का समाधान किया है। यही हमारा विश्वास है। तो आज हम लोग पिता ईश्वर को, प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पवित्र त्रित्व को धन्यवाद देते हैं और इस अभिवादन हमारे जीवन में भी एक वास्तविकता बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ।
सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।